हाई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी एंड इंस्टा गुरुजी 2.0। आपको सभी को पता है कि हम लोग एमएससी की जो क्लासेस है उनको कंटिन्यू देखो लेके चल रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सिंटिलेटर्स की। कहते हैं कि सर सिंटिलेटर इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सिंटिलेटर जो डिटेक्टर है उसको भी बड़े विस्तार से देखो पढ़ने जा रहे हैं। If you are watching my previous videos, then you might have already know that we have two channels here. One is Insta Guruji and second one is Insta Guruji 2.0. The second channel Insta Guruji 2.0 is completely dedicated to M.Sc and B.Sc Physics. So you must subscribe that channel for your content videos. Okay. So let's start. व्हाट इज सिंटिलेटर्स? सिंटिलेटर आखिर है क्या? इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंटिलेटर के बारे में देखो क्या क्या जानने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे सिंटिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, उसके बाद इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के सिंटिलेटर होते हैं, और फिर लास्ट में अपन बात करें प्रैक्टिकली हम लोग किस पार्टिकल के लिए किस प्रकार के सिंटिलेटर का यूज़ करते हैं। मीन जो सिंटिलेटर का एक मटेरियल होता है वो किस प्रकार का मटेरियल हम लोग किस पार्टिकल के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारे सिंटिलेटर की डेफिनेशन से। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सिंटिलेटर्स। So scintillator is basically a kind of material on which when an energetic particle incidents, then some kind of light emission is seen due to the energy transfer. This light emission we can call it luminescence. Okay, जिसको आपने B.Sc के अंदर भी पढ़ा था, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हमने इसको देखा था। अब ये है क्या, इसको देखो थोड़ा समझते हैं। पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर अपन इस डेफिनेशन को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। देखो सपोज दैट वी हैव सम काइंड ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड scintillator material. Okay, so what happens when there are some this material is made of atoms. So any one of you know that any material has two type of bands. जब हम बैंड थ्योरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैंड दो तरह के होते हैं। जो नीचे वाला हमारा बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला आपका बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब तक कि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं आ जाती तब तक वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं कर पाते। अब देखो ये हमारा सिंटिलेटर मटेरियल है। अब इसके ऊपर मान लो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, वो इस प्रकार से आके इंसिडेंट होता है। अब अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल आकर यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो आप सभी को पता है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किसको, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे जो आपका एटम है उसको। अब देखो जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिलेगी तो जो एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपको इमिशन दर्शाएंगे और यहाँ से वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, यानी वैलेंस बैंड से उनका कंडक्शन बैंड के अंदर हो गया ट्रांसफर। अब जब इसने एनर्जी अपनी सारी दे दी, उसने ऑब्जर्व कर ली, अब क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वापस से ग्राउंड स्टेट या फिर आप इसको कह सकते हो वैलेंस बैंड के अंदर आएगा, तब क्या होगा, यहाँ से एक एनर्जी का एमिशन होगा फोटोन की फॉर्म में। यानी व्हेन द इलेक्ट्रॉन transfers back to its valence band from conduction band, then it will emit some kind of energy in photon. तो ये जो फोटोन के फॉर्म में इसने एनर्जी को इमिट किया है, ये फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी है ये होगी लाइट इमिशन के फॉर्म में, और लाइट इमिशन को हम लोग जनरली इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो अब देखो इसको समझते हैं कि हुआ क्या, सिंटिलेटर आखिर है क्या। तो सिंटिलेटर देखो एक तरह का ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल आता है जो कि एनर्जेटिक इंसिडेंट पार्टिकल है, तो ये अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता है वहाँ उपस्थित जो भी आपका एटम या मॉलिक्यूल है उसको। उससे होगा क्या कि वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और जब वो वापस अपने वैलेंस बैंड के अंदर ट्रांसफर होते हैं तब यहाँ से एनर्जी का एमिशन होता है फोटोन की फॉर्म में, विजिबल लाइट की फॉर्म में आप कह सकते हैं उसको। तो ये जो लाइट इमिशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो ये जो इस टाइप के मटेरियल होते हैं जिसके अंदर ये घटना होती है, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सिंटिलेटर, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जब सिंटिलेटर डिटेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। यहाँ से फिर फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग जनरेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए, फिर अपन उसको मल्टीप्लायर के थ्रू PMT जो ट्यूब होती है उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और देन हम उससे सिंटिलेटर डिटेक्टर को डिटेक्ट करके बताएंगे। तो ये था इसकी डेफिनेशन के बारे में। एक बार दोबारा देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सिंटिलेटर इज बेसिकली काइंड ऑफ मटेरियल ऑन विच व्हेन एनर्जेटिक पार्टिकल इंसिडेंट्स देन सम काइंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिशन इज सीन ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से सिंटिलेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द सिंटिलेटर। सिंटिलेटर का प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमने अभी बेसिकली जो बात करी थी, बस वही बात इसके प्रिंसिपल में हमें देखो लिखनी होती है। द प्रिंसिपल ऑफ सिंटिलेटर इज बेस्ड अपॉन दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट इट इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्लैश। यानी जब भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपके कंडक्शन बैंड से वापस से वैलेंस बैंड के अंदर आता है, मीन्स यू कैन से व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट इट इमिट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्लैश
then this whole process is known as scintillator or this device is called scintillator. ओके, तो बेसिक से प्रिंसिपल था. अब हमें देखो मोटे मोटे जो scintillator को लेकर प्रश्न पूछा जाता है वो जो आता है इसके टाइप को लेकर और किस प्रकार के scintillator का यूज़ हम लोग किस प्रकार के पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं. सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है टाइप ऑफ scintillator. ठीक है, तो scintillator के टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो बेसिकली हम लोग scintillator को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक scintillator, सेकंड इज इनऑर्गेनिक scintillator एंड थर्ड इज गैस scintillators. ओके, सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो सेम वैसे जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेम टू सेम वही बात है. यानी ऐसे scintillator जिनके अंदर हम लोग scintillator जो मीडियम है, scintillator जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में हम लोग काम में लेते हैं, तो वो उस टाइप के जो scintillator होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक scintillators. इनऑर्गेनिक scintillators के अंदर कौन से scintillator आते हैं भाई, वो scintillator जिनके अंदर हम जिस मटेरियल का यूज़ करें वो इनऑर्गेनिक टाइप का है. अब इनके अंदर जो अपन ऑर्गेनिक scintillator को यूज़ करते हैं ना वो जनरली हम लोग प्योर लेते हैं. इनऑर्गेनिक scintillator के अंदर हम लोग को कंपाउंड लेना पड़ता है. ठीक है, और तीसरे टाइप जो होता है वो होता है गैस scintillator का. तो इस प्रकार के जो scintillator होते हैं उनके अंदर हम विशेष प्रकार की कुछ गैस है जिनको अपन फिल करते हैं. ठीक है, अब लास्ट में हम लोगों को बात करनी कि भाई कौन से पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के scintillator का हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैं फटाफट आपको बोर्ड पर यहाँ पे बताता हूँ. So guys, here I have those some kind of scintillators. Just like we talk about zinc sulfide. अगर हमारे पास कोई scintillator ऐसा है जिसके अंदर जो scintillator मटेरियल है वो हमने जिंक सल्फाइड को ले रखा है, तो इस प्रकार के जो आपके scintillators होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके उनको डिटेक्ट करने के लिए. फिर मैं अगर आपसे बात करूँ सोडियम आयोडाइड की, जो इस टाइप के scintillator होते हैं, देखो ये तो आपको पता चल गया कि ये सारे इनऑर्गेनिक scintillator है. ठीक है, इनऑर्गेनिक scintillators की अपन बात कर रहे हैं. जो आपका सोडियम आयोडाइड होता है वो गामा रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उससे जो हमारा स्cintilation की प्रोसेस है वो करने के लिए काम में किसको लेते हैं, गामा रेडिएशन के लिए सोडियम आयोडाइड वाले scintillator को. फिर मैं बात करूँ जो सीजियम आयोडाइड है अपना CSI, इस प्रकार के जो scintillator उनका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली जो प्रोटॉन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए. तो जो कल हमारी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग scintillator डिटेक्टर की बात करेंगे बेसिकली, तो scintillator डिटेक्टर के अंदर भी हम इनमें से कुछ टाइप को देखेंगे और कौन कौन से पार्टिकल को हम लोग किस किस प्रकार के scintillator डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं उसके भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे. आई होप दिस वीडियो विल बी beneficial for you. If this is so, then you can show your love on both our channels. Thank you so much. Thanks a lot. Keep watching and keep enjoying your physics. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.